नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर ए सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। यूएपीए 11 तारीख अगस्त 2020 से 20 तारीख जनवरी 2021 में तकरीबन 5 महीने होते हैं। बहुत सब्र से बैठे हैं। तो यूएपीए सिर्फ लगा है एनआईए वाले, सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरएसएस की हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट 35 आरसी नंबर और 34 आरसी नंबर 2020 में 195 और 229 एफआईआर के ऊपर ही यूएपीए लगाई है। नहीं, ये पूरे एफआईआर तो 75 या 70 तक हैं। 70 में तकरीबन 500 बोला जाता है, 800,000 आदमी को अरेस्ट किए हैं। करने वाले भी होंगे और भी, मगर इसमें यूएपीए लगा है ओनली ये दोनों एफआईआर के ऊपर। और अभी जितने 5, 10, 15, अभी 50, 75 आदमी अभी आज तक आज भी रिलीज़ होंगे, रिलीज़ हुए हैं। इनका 5 महीने से क्यों बैठे थे इसका जवाब कौन देंगे? 5 महीने से आज 75 आदमी रिलीज़ होने का मकसद क्या है? अभी आपके हड़ताल, आपकी पॉलिटिकल का झंडा और आपके तमाम चीज़ों में, आपके बड़े बड़े का फंक्शन से में तमाम आप लोग बिज़ी होते हैं, सियासत लोग। ये 500 आदमी जो हैं जिसके ऊपर यूएपीए नहीं लगा है, ये लोग आज छुटकारा पाए, आज छुटकारा पाएंगे, कल होंगे, परसों होंगे। 5 महीने से क्यों बैठे थे? ये 500 आदमी को 5 महीने क्यों बिठाए? ये पहला मेरा सवाल है। आपने भी जो है कई वकालतें दाखिल की, तो क्यों आपके वकला हजरात जो है उनको रिलीज़ नहीं कर पाए? उनके भी तो गालिबन 5 महीने हो रहे हैं। क्या ऐसी रुकावटें आपके वकला को आई? हाँ, नहीं, मेरे वकीलात पूरे सीधे सुप्रीम कोर्ट से हैं, पढ़ते हैं, करते हैं। और जो वकालत मैं डाला, जो एनआईए में रिजेक्ट करवाए, कर्नाटक के यानी जितनी भी कोर्टों से एनआईए में रिजेक्ट हुए, वो रिजेक्टेड ऑर्डर्स को मैं हाई कोर्ट में अपील कर रहा हूँ। मैं अभी अपील हाई कोर्ट में, इसका मतलब पूरे एनआईए के हैं, वो 229 और 195 के हैं। जब भी मेरा मैटर आता है, इसमें ऐसे फोर्सेस काम करते हैं, ये लोगों को डराते हैं, लोगों को डराते हैं, आपके घर वालों को भी जेल कर लेते हैं और आपको फिर भी बॉडी वारंट में ले लेते हैं। ये करके बोलते हैं ये लोग, मेरे पास भी बोलते हैं ऐसा। जब आज भी 4 आदमी की सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स हाई कोर्ट में आज कल कंटिन्यूस मेरे वकालत में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और पहला एनआईए का आर्ग्यूमेंट, पहला एनआईए का सुनाई कल यानी कल 21-22 डेट्स में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहला एनआईए का होगा। एनआईए में भी 195 और 229 में एनआईए में जो है वो क्यों नहीं छोड़ा जाएंगे करके कल परसों ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने मेरे वकालत, मेरे वकीलों के साथ मेरा आर्गूमेंट होगा। इसमें भी आएगा, मगर जो रुकावट अभी तक ये 500 आदमी को जो दूसरे 65 एफआईआर में आया है, तो इसका सवाल मेरे को ये पॉलिटिकल और बेंगलुरु के जो बड़े बड़े जो शख्सियत और इमाम और मौलवी और तमाम इसकी जिसकी सरपरस्त में लिए हैं, इनसे मैं मांगूंगा, मेरे को चाहिए कम से कम ये लोगों के घर वालों को तक पहुंचाएं। जब मेरे पास मसला आता है, इन आलम पाशा के पास जो मसला आता है, मेरे जो सुप्रीम कोर्ट के साथियों के साथ जो कानून की इज्जत हमें दोनों आंखों पर रखते हैं, हमारे सामने आता है, उसमें डरा के, लोगों को डरा के, धमका के ये लोगों को 5 महीने तक बाहर आने नहीं दिए। मेरी नहीं हुई और ये इसका बड़ा गम है। दूसरों चीज़ों के ऊपर हमारा ख्यालात पहले दिन 12 अगस्त 2020 से आज को तकरीबन बहुत दिन हो गए, 5 महीने के तकरीबन होते आ रहे हैं और भी ज़्यादा भी हो गए। ये लोगों को हमें पहले मांगना था बेल का, बेल ज़रूरी मिलती थी इसमें। अभी ये लोगों को यानी अब ऐसे कानून में जो काम करने वालों को गुमराह करते हैं, ये गुमराह करने का एक बड़ा ग्रुप जमा है। ये ग्रुप होगा क्या मौलवियों का है, इमामों का है, सियासत का है, इसमें दूसरे ये लोग कौन से फर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम अलग बात है। मगर जो लोग 500 लोग जो एनआईए में नहीं हैं, आज भी जेल में बैठे हैं, कानून में इनको इजाज़त है बेल देने का, एनआईए को भी क्यों ना छोड़ा जाएगा? इंशाल्लाह वो 2 दिन में आउटकम आएगा। मेरे पास जो आए जितने भी एनआईए के केसेस में रिजेक्ट पूरे बेल हो गया, वो केसेस को ही मैं लिया। बॉडी वारंट के नाम से कौन डराए?
ये लोगों को कौन डराए बॉडी वारंट के नाम से? क्या बॉडी वारंट का मतलब क्या है? एक समझो केस 235 में एक केस हुई, 240 में होगी, 250 में होगी, 280 में होगी, और दूसरा 190 में होगी, तमाम होने दो ना। एक में जो ऑर्डर मिला दूसरे में वही ऑर्डर है, दूसरे में अब एक सेम ऑर्डर होगा। तो इसलिए मेरी बात एकदम क्लियर बताना चाह रहा हूं मैं, बॉडी वारंट 50 हो गए तो ये हमारे जैसे लोग, कानून की किताब खोलने वाले लोग, ये मेरे भाइयों को इनकी फैमिली में बताना है, बोलना है, एक ही साथ डाल के बेल ले सकते हैं। बॉडी वारंट का मतलब क्या है? ये केस मैंने इधर भी मारा पत्थर, उधर भी मारा, तो एक में जो रिहाई हुई, एक में जो बेल आउट किए, बेल दिए, यही कानून रखे, इसमें पूरा छोड़ा जाएगा। एक दिन नहीं तो आधा दिन का टाइम लगेगा। 20 या 50 बॉडी वारंट होने से भी ऑर्डर एक ही टेम्पो होगा, सेम होगा जो पहले में हुआ जाता है। ये बात गलत डाल दिए कि भाई छोटी सी अपनी हल्की सी खुजली को कैंसर का बड़ा फोड़ा बना के ये लोगों में डरा के, ये सही कानून का डर बिठा के ये लोग रखे। इसका बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। वो ग्रुप के बारे में हम बोलेंगे। पहले हमारे बच्चा हमारे घर आने दीजिए। गिरफ्तार ने बेल में देने के लिए कंडीशन डाल दें। पहला कंडीशन होगा महीने में एक बार जाओ, सिग्नेचर करो, पुलिस थाने में करो, और दूसरा एक बांड दो, 1 लाख रुपए की बांड दो, 5 लाख रुपए की बांड दो, 50 करोड़ की बांड दो। ये बांड का मतलब क्या होता है? बांड के पेपर पे सिग्नेचर लेते हैं, पैसा नहीं बना जाएगा, 1 रुपया भी नहीं बना जाएगा। और प्रॉपर्टी की भी ये लोगों, गरीब लोग, ये लोग इतने इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, कोर्ट्स भी जानते हैं, रिस्पेक्टेड कोर्ट जानते हैं, इनको नहीं बोलते हैं कि भाई आपका 50 लाख का घर का पेपर रखिए, 1 लाख या 2 लाख का सिक्योरिटी मांगेंगे, सिमिलर आइडेंटिकल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि भाई एक पेपर, ये नक्शा, एक जो भी चीज़ है किसी का भी, कहाँ भी एक पेपर है, पानी होती है, आरटीसी बोलते हैं, और छोटा सा टैक्स पेड रसीद होता है, छोटा सा मकान का, ये लोग पड़ोस भी दे सकते हैं, कौन भी दे सकते हैं ऐसे। और बेल के वजह, बेल के चीज़ों से हम कोई पैसा नहीं लेगी, वो उनकी मर्ज़ी है। मगर जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे चीज़ से जो नॉन मुस्लिम्स मेरे पास जम के कर रहे हैं, उन्होंने खुद पैसा नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद तो इसलिए जो मेरे तरफ से होता है एक भी पैसा नहीं होगा। मतलब श्योरिटी के लिए क्या करना? और श्योरिटी के लिए जो आदमी पैसा बोलते हैं, पैसा कोर्ट में बनना बोलते हैं, ये चीज़ों के लिए भी चाहे तो मेरे तक आ गई, आप लोगों से बात आ गई तो मैं उसका इंतज़ाम करूँगा। कोई चीज़ पैसा खर्च नहीं होता, 0 पैसा होना चाहिए। ये लोगों को जब वहाँ से टैक्सी में का ऑटो में लाने तक की भी जिम्मेदारी जो आदमी बेल लेता है उनकी होना चाहिए। इसमें सिर्फ बांड के ऊपर सिग्नेचर होगा, और फ्रेंड्स और अपने दोस्तों में और अपने खून के लोग आगे खड़ के इसके ऊपर एक छोटा मोटा पेपर देंगे, 1,50,000 का पेपर। बेल का खर्च कभी भी कुछ भी नहीं होगा। बेल के 2 शर्त हो जाएंगे, 5,000 रुपया, 50,000 रुपया का बांड दे दो, बेल का बांड दे दो, बांड में सिग्नेचर करेंगे, वो अपना हाथ बिठाएंगे, वो बांड 50,000 मिनिमम बोलेंगे, 5 करोड़ रुपए भी बोलने दो, ये सिर्फ बांड रहेगा। बांड का मतलब एक पेपर रहेगा, वो पेपर में स्टाम्प 5 रुपए का तक भी नहीं रहे, लेके देंगे ये, वो खुद कोर्ट वाले कर लेते हैं, उधर पे सिर्फ साइन करेंगे, साइन करेंगे, अपने आप कोर्ट क्लरिकल लोग हैं उन्होंने कर लेते हैं। क्या ये बॉन्ड पेपर में पैसे कुछ जमा कर? नहीं, कुछ 1 सिंगल रुपया भी नहीं होगा। और दूसरा आइडेंटिकल इसके साथ दोनों पूछेंगे कि भाई ये क्या दो, सिक्योरिटी दो। तो 1 लाख रुपए का अपना 50,000 से 2 लाख रुपए मैक्सिमम श्योरिटी पूछेंगे। वो श्योरिटी भी जिसके पास घर है, नहीं तो छोटा तनख्वाह है, एक बस के कंडक्टर हैं, और जो भी एक छोटे एक तनख्वाह से जो हैं सर्टिफिकेट के साथ, एक आदमी 2, 4, 5, 10 आदमी को दे सकते हैं। एक पेपर वाले जिसकी वैल्यू 10 लाख की है, अब घर का पेपर उन्होंने 5, 10, 15, 25 आदमी को दे सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे ज़ेरॉक्स पेपर देने का, कोई सर्टिफिकेट कॉपी नहीं चाहिए, कोई दूसरा उसमें ना कोई दूसरा चाहिए, सिर्फ ज़ेरॉक्स पेपर लेके जाके उधर देंगे। ओरिजिनल थोड़ा आरटीसी है वो बताएंगे। इसमें ये पूरे प्रोसेस में सिर्फ 1 रुपया खर्च पैसा कोर्ट नहीं मांगेगी, सिर्फ पेपर की मांगेगी। 1 लाख रुपए का जो सैलरी सर्टिफिकेट जिसका 15 से 20,000 रुपये भी है, काफ़ी है। और दूसरा 1 लाख रुपए की या 50,000 से 1 लाख 2 लाख के ऊपर जाएंगे नहीं। बड़े ऐसे कोई केसों में जिसकी आरटीसी होती है, छोटी से छोटी लैंड होती है, वो 1 आदमी, ऐसे कई लोग आएंगे हमारे अपील से, हमें खुद बनेंगे ये चीज़ के लिए। ये पूरे लोगों को फ्री में ज़ेरॉक्स पेपर दे के श्योरिटी, सिक्योरिटी, कोलैटरल जो नाम से इन्हों लिखा जाएंगे करेंगे। मगर मजलूम के ऊपर है, सिर्फ सिग्नेचर लेंगे
जो श्योरिटी बॉन्ड का ये 50,000 से 1 लाख रुपये करके, इसके अलावा नहीं कुछ भी पैसों का खर्च नहीं होगा। अपने लोग जैसा बाहर आते हैं, अपने लोग जो भी हैं फ्रेंड सर्कल से, इसमें हमारे भाई लोग रहते हैं, पूरे जमात मुसलमान जो बोल रहे हैं पूरे लोग जाके कर सकते हैं, अपना छोटा छोटा दे सकते हैं पेपर। वो पेपर भी सिर्फ ज़ेरॉक्स दिया जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 5 रुपये का ना स्टाम्प होगा ना 5 रुपये उसमें खर्च होंगे ये तमाम चीज़ों में।